जय श्री राम दोस्तों। बैंक निफ्टी के ईओडी एनालिसिस की वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई की आप सभी लोग को बधाइयां। बट ये ऑल टाइम अपन ने 20 मार्च को ही बता दिया था वीडियो में। अच्छा, अब आज जो ऑक्शन हुआ है उसकी हेल्प से हम लोग आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट का डेली चार्ट है और आज सूर्य ग्रहण था, सोलर एक्लिप्स, और ये वाइब्रेशनल लेवल के पास ही क्लोज हुआ है। सो देखो, ये 1 जनवरी का रेजिस्टेंस है। 1 जनवरी का जो जो रिजेक्शन हुआ था, स्टॉप लॉस हंट हुआ था, वहां पर मार्केट पहुंचा है और वहां से रिजेक्शन नहीं लिया है। तो ये जो भी सेलर यहां पर 1 जनवरी को प्रेजेंट था, वो अगर आज भी प्रेजेंट होता तो मार्केट को शार्पली नीचे की तरफ लेके आता, बट वो शार्पली नीचे लेके नहीं आया। अच्छा, बायर्स भी नहीं कूदे, कैसे पता? वॉल्यूम बिलो एवरेज है। तो यानी कि यहां पर टेस्टिंग द वाटर्स हुई है और जो सेलर जो कि एक्सपेक्टेड था कि होना चाहिए, वो सेलर प्रेजेंट नहीं है। अगर सेलर प्रेजेंट नहीं है तो मार्केट क्या कर सकता है? ऊपर। तो अब आने वाले टाइम में, आने वाले दिनों में कहा जा सकता है, और दो टारगेट्स निकल के आए, वो मैं भी आप लोग को थोड़ी देर में बताता हूं इसी वीडियो में। 5 मिनट के चार्ट में, हाइंडसाइट वाले चार्ट में देखो तो वही दोस्तों, 1 जनवरी का ये जो स्टॉप लॉस हंट वाला एरिया था ना, जहां से फॉल स्टार्ट हुआ था, ये बड़ा सा फॉल स्टार्ट हुआ था, या रादर ये वाला फॉल स्टार्ट हुआ था, जैसे भी मान लो आप, तो वहीं से आज इसने थोड़ा सा टाइम पास करके और फिर एक ये रिजेक्शन लिया। और ये लेकिन रिजेक्शन जो है दोस्तों, ये कंटिन्यू नहीं हो पाया। ये जो नीचे की तरफ फॉल आया है, दिस इज प्रोबेबली टू शेक आउट द अर्ली बायर्स। अच्छा, अब इसके बाद अगर अपन लोग लेवल्स वगैरह देखें तो दोस्तों, ओपनिंग का मतलब गैप अप गैप डाउन, गैप अप के चांसेस मेरे को लग रहे थे, बट वो गट फीलिंग बेस्ड और स्ट्रक्चर बेस्ड, और गैप डाउन के भी चांसेस लग रहे थे बिकॉज ये जो बड़ी सी कैंडल है, मार्केट इसके लोअर हाफ में 50% रूल बेसिकली, तो इसके लोअर हाफ में ही कंसोलिडेट किया, तो कुछ शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं। तो वही गट फील वर्सेस सिस्टम, ये सब कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, इसलिए कोई बीटीएसटी कैरी नहीं किया है। अच्छा, सो अब अगर मार्केट कल जहां पर भी खुलता है तो उम्मीद यह है कि इसी के आसपास कहीं पे खुलना चाहिए। और अगर इसी के आसपास कहीं खुल रहा है तो अगर मार्केट पहले मॉर्निंग में डाउनवर्ड कंटिन्यू करता है, जिसके मेरे को चांसेस लग रहे हैं, बिकॉज ये जो डाउन मूव आया है ये एक्सेप्ट हुआ है, बिकॉज प्राइस जो है इसके 50% मिड पॉइंट का लेवल, 50% रूल आप लोग को पता है, वीडियो इसके यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मेरे पड़ा हुआ है मार्केट प्रोफाइल की। एनीवेज, सो फर्स्ट हाफ में नीचे की तरफ एक मूव आ सकता है, कहां तक? 48,500 तक। और फिर उसके बाद जब ये बाउंस बैक करेगा तो कहां तक जा सकता है? तो दोस्तों, ये एक मॉडरेट सा रेजिस्टेंस है, 48,766 का मॉडरेट सा रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस हो जाता है दोस्तों, तो फिर आने वाले टाइम में पहला टारगेट ये है 50,400 का, 50,400 का। ये है एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। और ये अगर क्रॉस होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट है 51,585 का। ये है वाइब्रेशनल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये दोनों लेवल्स आप लोग अपने चार्ट पर एज ए टारगेट मार्क कर लेना, या तो इस मंथ में, और अदरवाइज मई में तो आना ही है। 51,585 एंड 50,400, 50,400 हिट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और ये जो भी है चांसेस जो भी लग रहे हैं, ये नेक्स्ट वीक तक के ही लग रहे हैं, बिकॉज अप्रैल का जो सेकेंड हाफ होता है उसमें जनरली प्रॉफिट बुकिंग होती है। अप्रैल के सेकेंड हाफ में जनरली प्रॉफिट बुकिंग होती है, और फिर वहां से मई के फर्स्ट वीक में हल्का सा झटका लेके और फिर राइज करना स्टार्ट करता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से कल यहां तक एक डिप और फिर उसके बाद बाउंस बैक करके ये रेजिस्टेंस अगर क्रॉस होता है तो फिर न्यू एटीएच, और न्यू एटीएच है तो न्यू टेरिटरी होगी। और अगर मार्केट गलती से कल ट्रेंडिंग हो जाता है तो फिर टारगेट जो भी होंगे वो इंट्राडे में मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा। अब चलते हैं दोस्तों टीपीओ चार्ट। बट बिफोर दैट एक चीज आप लोगों से जाननी थी। मेरे पास एक सजेशन आया कि यूट्यूब चैनल को अगर ग्रो करना है, विच आई वांट टू ग्रो बिकॉज आई वांट टू रीच टू मैक्सिमम ऑडियंस, तो सजेशन ये आया कि एक सर आप स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करो 1 महीने तक,
और उसके जो ट्रेड्स है वो अपने ईओडी एनालिसिस के साथ डिस्कस कर दिया करो। तो लोगों को, जो छोटे कैपिटल वाले लोग हैं, उनको आइडिया लगेगा कि मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो की हेल्प से किस तरह से ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट के जो रूल्स जो आप फॉलो करते हैं वो भी शो हो जाएंगे, पोजीशन साइजिंग के रूल्स या पिरामिडिंग के रूल्स जो अगर आप फॉलो करते हैं वो भी हो जाएंगे। और लोगों को एक ये उम्मीद बनेगी कि स्मॉल कैपिटल से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये अटेम्प्ट आप लोग के लिए बेनिफिशियल हो सकता है तो कमेंट करके बताना। मुझे एटलीस्ट 200 कमेंट्स चाहिए इस वीडियो में, और 200 कमेंट अगर आते हैं तो फिर स्टार्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ऑलराइट दोस्तों, तो टीपीओ चार्ट में मंथली से स्टार्ट करते हैं। मंथली में वी हैव बिकम वेरी बुलिश, वन टाइम फ्रेमिंग, बिंदास मार्केट भाग रहा है बिना रुके, एंड वी आर वेरी बुलिश। वीकली में भी बिंदास वन टाइम फ्रेमिंग ऊपर की तरफ है, वीकली में भी बुलिश। और डेली में अगर देखो दोस्तों, तो ये जो फ्राइडे को लेट आफ्टरनून में स्पाइक आई थी ना, मार्केट स्पाइक के अपर हाफ में ही कंसोलिडेट कर गया। तो ये जो मार्केट है अगर अपर हाफ में ही कंसोलिडेट कर गया है तो इसका मतलब जो स्पाइक है वो एक्सेप्ट हुई है। और प्राइस, ये जो स्पाइक अगर एक्सेप्ट हो गई है तो अपवर्ड स्पाइक एक्सेप्ट होने का मतलब हायर प्राइसेस एक्सेप्ट होना, और हायर प्राइसेस एक्सेप्ट होने का मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो मार्केट अगर ऊपर जाने के लिए तैयार है तो फ्रॉम दिस मोमेंट ऑनवर्ड्स एनी डिप बिकम्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। ठीक है, नेक्स्ट वीक तक के लिए। और ये ध्यान रखना, अप्रैल के सेकंड वीक में सेकंड वीक बोल रहा हूं, अप्रैल के सेकंड हाफ में सेलिंग हुआ करती है यूजुअली, सीजनलिटी वाइज बैंक निफ्टी इज बेरिश, तो उसका आप लोग ध्यान रखना। तो जो भी एक न्यू ऊपर की तरफ हाई बनेगा, न्यू एटीएच बनेगा, वो एक शॉर्ट टर्म का न्यू एटीएच होगा, शॉर्ट टर्म का, और फिर उसके बाद मई में उसको फिर क्रॉस करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे क्या किया, तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसकी ज्वाइनिंग लिंक, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले तो कल मैं ईओडी एनालिसिस का वीडियो डालने वाला था, पर तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं डाला, तो मैंने ये लिख दिया था कि मंडे को टू वे रोटेशन के 99.3% चांस है। तो मतलब अगर ऊपर गया तो नीचे आएगा, नीचे गया तो पलट के ऊपर आएगा, दोनों साइड रोटेशन होंगे। वो आज हो गया टू वे रोटेशन का, इन अदर वर्ड्स ओपन और क्लोज पास पास में होंगे, बट वो चीज यहां पर लिखी नहीं है, इस चीज को आप इग्नोर कर दो। फिर उसके बाद ये 10:10 पे मैंने देखो क्या लिखा है, डे हाई इज ऑल्सो नॉट डन, 82% प्रोबेबिलिटी है क्लियरिंग डेज हाई बाय 9:15 कैंडल टुमारो इन 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो ये बैक टेस्टेड रिजल्ट है, और डे हाई क्लियर करने के लिए 10:10 पर ही बोल दिया था। सो दोस्तों, इस कैंडल में बोल दिया था कि डे हाई क्लियर होगा, और डे हाई यहां पर क्लियर हो गया 12:36 पर। फिर उसके बाद 11:48 पर क्लॉक इज सजेस्टिंग अपसाइड, 11:48 पर, यानी कि यहां पर, यहां कहीं पर मैंने बता दिया था कि क्लॉक जो है ऊपर जाने का बोल रही है, और मार्केट ऊपर निकल गया, क्लॉक रॉक्स। फिर ये जो 20 तारीख को मैंने बोला था कि मार्केट जाएगा एटीएच, तो एटीएच पहुंच गया। फिर दोस्तों, जब ये मार्केट ने न्यू हाई बनाया था ना, तो ये अपना कॉम्बिनेशन, इसको मैं बोलता हूं कॉम्बिनेशन 100%। तो सी 100% क्यों बोलता हूं, बिकॉज ये आज तक फेल नहीं हुआ, मैं बस इसके फेल होने का वेट कर रहा हूं। आज मुझे उम्मीद थी कि ये शायद फेल हो जाएगा और तोड़ ताड़ के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन नहीं टिका। और जो बैंक निफ्टी का अप मूव था वो इवेंचुअली फेल होके और वापस मार्केट नीचे की तरफ निकल आया। तो ये कॉम्बिनेशन 100%। और इसके बाद ही ये कब पोस्ट किया था मैंने, 114 पर, इस कैंडल में बोल दिया था कि ये जो अप मूव है इसके फेल होने के 100% चांस है एज पर द कॉम्बिनेशन। और फिर उसके बाद 6-7 मिनट के बाद ये धड़ाम से क्रैश आ गया। फिर एक वोल्टास का ट्रेड था, वोल्टास में आज बढ़िया सर्किट लगा था, तो ये लोगों ने छापा वापा। बस बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करने के लिए, तो उसका जवाब आप लोग दे ही देना, मुझे बता देना। और अगर लोगों का, मतलब ज्यादा लोगों का भला हो सकता है तभी एफर्ट डाला जाएगा, अगर ज्यादा लोग नहीं है जिनका बेनिफिट हो सकता है तो फिर मैं भी अपना एफर्ट सेव करने की कोशिश करूंगा। सो दैट वाज ऑल दोस्तों। डू कमेंट योर प्रेफरेंस कि मुझे स्मॉल कैपिटल से ट्रेड करके अपने ट्रेड्स 1 महीने तक डिस्कस करने चाहिए कि नहीं, उससे आपको फायदा होगा कि नहीं। और अगर ढेर सारे लोग मिलते हैं, मैंने रिक्वायरमेंट आप लोग को बोल दी है, 200 लोग के अगर कमेंट्स आते हैं, और तो बस फिर स्टार्ट कर देंगे। और दोस्तों, आप में से जो लोग मार्केट प्रोफाइल एंड ऑर्डर फ्लो के इंट्राडे के लाइव अपडेट्स बैंक निफ्टी के चाहते हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में चले जाओ, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। चैनल इज फ्री टू ज्वाइन, एक बार सेवा का मौका दें, सेवा अच्छी लगे तो बने रहे, और सेवा अच्छी नहीं लगे तो जय श्री राम।